अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि ये आपके पास बेसिकली क्या है कि जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप बेसिक्स चीज़ें देखते हो ना, तो उसके लिए ये सारा चैप्टर आपके पास है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो है ना आपके पास अभी आप देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलते रहेगी, यानी कि आपकी बुक के अंदर यहाँ से 9 से लेकर 14 तक लेक्चर हैं, तो हर लेक्चर और हर जो टॉपिक है आपके पास 9 to 14 तक, तो उसके अंदर ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करना होगी, अच्छे से लर्न करना होगी, जो बार बार आपकी यूज़ होंगी। तो हम देखते हैं बेसिकली ये है क्या चीज़, बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 294 पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि 9.1 कर रहे थे और लास्ट पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे, तो हम पहले 9.2 से पहले जो आपके पास है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें 294 पेज में हमारे पास है जनरल एंगल, या साथ में लिखा हुआ है एक्ट के अंदर को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? देखिए नाम से भी पता चल रहा है आपके पास, टर्मिनल का वर्ड आ गया यहाँ पे। टर्मिनल का मतलब ये था कि जिधर वो टर्मिनेट होते हैं। को का जब भी वर्ड आएगा तो बेसिकली वहां पे दो चीजें आपके पास होती हैं, यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स। तो इसकी डिफाइन आपके पास क्या है? कहता है कि एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, कि आपके पास दो एंगल्स हो, दो जरूरी नहीं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट 2 एंगल्स या इससे ज्यादा, तो वो आपके पास क्या हो जिनकी सेम इनिशियल साइड हो, मीन एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे हो आपके पास और एक ही पॉइंट पे वो एक ही लाइन पे जाके वो टर्मिनेट हो रहे हो, खत्म हो रहे हो। जैसे यहां पे हम अगर इस बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास जो है ना एक कार्टेशियन सिस्टम है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये कार्टेशियन सिस्टम है एक। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर ये कोई एक एंगल ले लें आप, कि ये एक लाइन थी और यहाँ पे आप मान लें कि जो एंगल था वो थीटा था आपके पास। देखें अब ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला गया आपके पास। लेकिन अगर आप इसी तरह से एक और एंगल बनाए, वो इस तरह से हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके पास इसी लाइन से और इसी तरह से ये मूव करता हुआ दोबारा जो है ना आपके पास इस लाइन तक आ जाए, मीन आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर वो जो एंगल थीटा था वो दोबारा उसके अंदर ऐड हो जाए। तो देखें दोनों जो एंगल हैं, एक जो मैंने ब्लू से यहाँ पे बनाया, एक ब्लैक से, दोनों के स्टार्ट भी इसी लाइन से हो रहे हैं और एंड भी जो है वो एक ही लाइन पे हो रहे हैं। तो इसी तरह से बेशुमार एंगल अगर हम और बनाना चाहें, हम कहते हैं एक और एंगल है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगेन ये एक उसकी रोटेशन, फिर वो इसी तरह से इसी को कैरी करे और यहां तक आपके पास, मीन दो कंप्लीट रोटेशंस लगाने के बाद वो दोबारा आपके पास जो है उसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट हुआ है जिधर आपका एंगल थीटा हो रहा था। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं जिनकी सेम इनिशियल साइड हो और सेम ही आपके पास टर्मिनल साइड हो, तो उनको हम बोल देते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल सिंपली ये है आपके पास कि कोई भी अगर थीटा है उसके अंदर से आप एक कंप्लीट रोटेशन माइनस कर दो, यानी कि क्लॉकवाइज ले लें, या फिर उसके अंदर आप एक कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दें, जैसे यहां पे ये ऐड की थी आपके पास, इसमें ये जो ब्लैक वाला था आपके पास, या इसी तरह से आप उसके अंदर 2 रोटेशंस ऐड कर दें। 2 पाई से मुराद के फर्स्ट आपके पास 2 पाई हो जाएगी कंप्लीट रोटेशन, फिर एक 2 पाई की रोटेशन, तो टोटल आपके पास है वो 4 पाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कि जनरल एंगल को कैसे लिखना है, तो जनरल एंगल को लिखने का ये मेथड होता है कि थीटा वो आपका जो भी एंगल होगा थीटा प्लस 2k पाई, तो ये जनरल एंगल है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि देखें कोई एक एंगल था, लेट्स सपोज आप मान लें कि थीटा था आपके पास, यहां पे अगर मैं लिखूं हमारे पास एक एंगल है थीटा और हम कहते हैं कि थीटा इक्वल होगा थीटा प्लस 2k पाई के। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है, देखिए थीटा ने थीटा के इक्वल रहना है। कब इक्वल रहना है? जब आप एक कंप्लीट रोटेशन उसमें ऐड कर देंगे। कंप्लीट रोटेशन वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और आपकी रोटेशन वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, मीन वो आपकी पॉजिटिव रोटेशन भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव रोटेशन भी हो सकती है। देखिए 2k पाई से मुराद, अब k तो कोई नंबर होगा, ये बताएगा कि कितनी रोटेशंस हैं। रोटेशन जो टोटल होती है वो होगी आपकी 2 पाई। तो जैसे ही आप किसी भी एंगल के अंदर 2
2 पाई ऐड करोगे तो अभी आपने देखा कि आप उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाते हो जिधर से आपका थीटा है जो स्टार्ट हो रहा था, मीन सेम आपके पास इनिशियल और टर्मिनल साइड्स हो जाती हैं। तो ये आपने जनरल फॉर्म इसकी याद रखनी है किसी भी थीटा के एंगल के लिए कि थीटा प्लस 2k पाई के यहाँ पे क्या है, बिलोंग टू z है। z क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर से मुराद ये होता है कि यहाँ पे जो आपका k है वो पॉजिटिव का भी हो सकता है और यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि -1 -2 -3, अगर इनमें से कोई होगा तो ये वाला केस आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है ना बेसिकली आपने एक खुद से सेट किया होता है, एक रेफरेंस सेट किया होता है। एंगल्स के अंदर भी इस तरह से आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन ये होती है कि कोई भी एक एंगल हो इस तरह से, ये हम कहते हैं कार्टेशियन एक प्लेन आपके पास, यहां से हम एंगल स्टार्ट करना चाह रहे हैं इधर से, ये आपके पास जो है ना कोई एक एंगल हो किस तरह के हो कि उसका जो ओरिजिन है, उसका जो वर्टेक्स है वो हो ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन से मुराद होता है 0 0, जैसे यहां से स्टार्ट हो, ये आपके पास आ गया 0 0 और आपके पास जो है ना लेट्स सपोज ये मैं लाइन लगा देता हूं यहां पे, देखिए इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो आपके पास, ये आपकी लाइन कौन सी है, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में भी कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अच्छा, तो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए कि आपका एंगल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, 0 0, एक्स भी 0 वहां पे, वाई भी 0 हो, और जो आपके पास जो लाइन है जिधर से वो स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो। तो हम बोल देते हैं कि वो आपका जो एंगल है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर होगा। अब देखिए आपके ज़हन में आए कि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से हो सकता है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका एंगल इसी लाइन से स्टार्ट हो, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं कि हमारा एंगल यहां से स्टार्ट हो। अब देखिए एंगल जैसे ही यहां से स्टार्ट हुआ वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से तो नहीं रहा, तो ये फिर आपका जो एंगल होगा ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है कि वर्टेक्स उसका 0 0 हो, ये वाला पॉइंट, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से स्टार्ट हो, तो फिर हम बोलते हैं कि वो क्या है आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेंटल एंगल्स। सॉरी यहां पे आना चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल क्या होता है वर्ड, जो क्वाड्रेंटल वर्ड है वो बेसिकली निकला है क्वाड्रेंट से, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को, किसी भी एक स्पेस को कह लें, प्लेन को कह रहे हो, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो उसको, तो हम कहते हैं कि वो क्या बन गया है आपके पास एक क्वाड्रेंट बन गए हैं उसके। देखिए यहां पे जैसे आपके पास अभी प्लेन बनाई है हमने, देखिए दोबारा बनाते हैं कि ये आपके पास एक प्लेन है, हमने इसको ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो चारों पार्ट्स हैं आपके पास ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। काउंटिंग इस तरह से इसलिए लिखी क्योंकि हमें पता है कि अगर पॉजिटिव एंगल लेना है तो वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, यहां पे था कि क्वाड्रेंटल एंगल इफ टर्मिनल साइड फॉल्स ऑन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, कि अगर आपके पास टर्मिनल साइड्स मीन कि आपके पास एंगल कोई भी स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ मान लें कि, और वो वहां पे इधर जाके टर्मिनेट हो गया, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा। देखिए क्वाड्रेंटल एंगल के लिए जो लाजमी है ना वो आपने याद रखना है कि इस पॉइंट पे आपके जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। जब बिल्कुल ये परपेंडिकुलर हो जाता है यहाँ पे आपके पास बन जाता है 90 डिग्री बिल्कुल। फिर इसी तरह से जब इस पॉइंट पे आ जाता है तो ये आपके पास हो जाता है 180 डिग्री। इसी तरह से जब आप नीचे को चले जाओगे यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री, और इसी तरह से जैसे ही आप इस पॉइंट पे दोबारा जाएंगे इधर आ जाएगा 360 डिग्री, जो एक आपकी टोटल रोटेशन बन जाएगी, एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। तो अगर आपका कोई भी एंगल स्टार्ट हो, जैसे ये मैंने ये लिखा आपके पास, और ये कहां पे टर्मिनेट हो गया 90 पे, बिल्कुल इसी तरह से अगर ये एंगल आपका 180 पे टर्मिनेट हो जाए या 270 पे हो जाए या 360 पे हो जाए, तो ये जो चार एंगल्स होंगे 90 वाला आपके पास, 180 वाला, उसके बाद 270 और उसके बाद 360 वाला, तो ये आपके पास चारों के चारों एंगल्स जो होंगे वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहां से आपकी इंपॉर्टेंट जो है ना चीज वो इधर से स्टार्ट होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आपके पास आप कोई भी एक इनपुट देते हो, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है और आपको एक आउटपुट मिल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में कि फंक्शन क्या है। डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या मुराद है, कहते हैं द फंक्शंस रिलेट एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल टू रेशियोज ऑफ टू साइड्स। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड यूज हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल राइट हो, राइट से मुराद ही होता है कि 90 का एंगल हो, इस तरह से
देखिए ये आपके पास इसमें 90 का एंगल आ गया। 90 का जिधर भी एंगल आएगा उसके लिए आप इस तरह से ये बॉक्स बना देते हो। बाकी जो आपके सिंपल अगर कोई और एंगल है तो उसके लिए आप सिंपल इस तरह से लिखते हो, आर्क टाइप जो है ना वो बनाते हो। देखिए ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है एक, तो कहता है कि होगा क्या कि अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ एंगल्स भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास 3, साइड्स भी लिखते हैं, ये 4 हो गया आपके पास, ये 5 और ये 6, तो 3 साइड्स और 3 ही आपके पास एंगल। अब अगर आप क्या करो कि इसके किसी एक एंगल को ले लो, लेट्स सपोज हम 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लिया। अब इसको आप क्या करें, किसी भी साइड की जो रेशियोज है उसके साथ कनेक्ट करें। जैसे मैं कहता हूं रेशियो से मुराद होता है उसको डिवाइड कर दें 2 साइड्स को। देखिए मैं 4 को 5 पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपके पास एक रिजल्ट बन गया कि आपने 2 साइड्स की जो रेशियो ली उसको एक एंगल के साथ में जो है ना कंबाइन कर दिया। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम अब एक जो ट्राइंगल है इसके अंदर टोटल आपके पास 6 पॉसिबल रेशियोज हो सकती हैं जो 3 एंगल्स के लिए बनेंगी। देखिए जो 6 पॉसिबल रेशियोज, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है इस तरह से, इसमें जो पॉसिबल रेशियोज हैं वो यही हो सकती हैं। आप क्या कर लें, A/C, B/C, A/B, या इसको उल्ट कर लें C/A, या फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास C/B या फिर B/A। तो ये ऑल पॉसिबल 6 रेशियोज हैं। अब ये जो ऑल पॉसिबल 6 रेशियोज हैं इनको जो है ना हमने नेक्स्ट कुछ नाम दिए हुए हैं इन 6 रेशियोज को, और वो नाम कौन से हैं, उनमें एक होगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। अब इसमें जो नाम है आपके पास इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनका क्या मतलब होगा। अब सिंपल इतना याद रख लें कि इनका कोई आपके पास लिंक नहीं है इसके साथ के नाम का, आप कह लें कि कोई रिजल्ट इससे निकलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिंपल आपने इन रेशियोज को कुछ नाम दिए हुए हैं। अब लेकिन ये नेक्स्ट है कि साइन कौन सा होगा, कोसाइन कौन सा होगा, टेंजेंट कौन सा होगा, वो अभी हम देखते हैं। देखें जब भी ये साइन कोसाइन को आपने पढ़ने तो 3 चीजें जो है ना आपके पास है उसमें आएंगी। एक वर्ड है आपके पास उसमें हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के बाद एक वर्ड आपके पास है बेस, और एक वर्ड होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा आपकी बुक के अंदर जो है ना वर्ड यूज किया हुआ बेस की जगह पे उन्होंने वर्ड यहां पे यूज किया हुआ है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो लाइन हो किसी के साथ मिली हो, मीन एंगल के साथ मिली हुई होगी वहां पे। परपेंडिकुलर के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो किया है अपोजिट। तो आप ये दोनों तरह से इसको देख सकते हो। हाइपोटेनियस ये सिंपल है। देखें हमारे पास अब हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर और ये चीजें, तो ये कहां पे होंगी चीजें वो देखें एक दफा। हम कहते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास एक राइट एंगल, यहां पे एंगल आपका राइट है। देखें जो आपके पास हाइपोटेनियस है ना ये फिक्स रहता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, के मतलब अगर ये 90 का आपके पास एंगल है तो इसके बिल्कुल जो अपोजिट है लाइन, ये आपके पास 90 के एंगल बिल्कुल अपोजिट ये है, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और लेट्स सपोज मान लें कि यहां पे एक एंगल है थीटा आपके पास, तो ये जो थीटा है इसके बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होगी वो आपकी होगी परपेंडिकुलर और अपोजिट। उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और अपोजिट भी बोलते हैं, जो थीटा के बिल्कुल सामने होगी। अब आपके पास पीछे एक साइड बच गई है ये नीचे वाले, तो इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, बेस है। तो देखें जो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है ना ये डिपेंड करते हैं इस एंगल के ऊपर। हाइपोटेनियस तो सिंपल राइट एंगल की मदद से आ गया। अब ये दोनों चेंज हो गए। अब देखिए मान लें कि हम ये जो थीटा एंगल है वो इधर नहीं लेते, बल्कि हम अगर उसको यहां पे ले लें, हमने ऊपर वाले पॉइंट पे एंगल ले लिया, तो अब देखिए अब थीटा के सामने कौन सी साइड है, ये वाली। तो सामने वाले के लिए पहले ही बात हो चुकी है कि वो आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और बल्कि इसको जो है ना हम यहां से लिख लें, वो आपके पास है परपेंडिकुलर होगी सॉरी। और फिर आपके पास ये थीटा के साथ मिली हुई है साइड, तो उसको हम बोलते हैं बेस। ये आपके पास आ गया। तो एक चीज आप ध्यान में रख लें कि जब भी आपका ये एंगल थीटा चेंज होगा, देखिए मैंने ब्लैक कलर यहां पे यूज किया कि ये अगर थीटा यहां पे है तो परपेंडिकुलर उसका यहां पे होगा, और अगर आपके पास थीटा इधर ही है तो उसके हिसाब से फिर बेस ये होगा। लेकिन अगर थीटा को आप यहां पे लेते हो जो ब्लू कलर से आपके पास, तो परपेंडिकुलर फिर ये हो जाएगा और बेस जो है आपके पास है ये वाला हो जाएगा। और जो आपके पास हाइपोटेनियस है ये फिक्स ही रहना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके राइट एंगल के ऊपर, कि बिल्कुल उसके जो अपोजिट साइड होगी आपके पास। अच्छा अब ये आपके पास क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बेस कहां पे होगा। अब देखिए यहां पे आपके पास हमने एक ट्राइंगल बनाई है ABC।
अब इन्हीं को साइड्स को मैंने जनरल नाम दे दिया कि जो ए के सामने वाली साइड उसको ए कह दिया, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाली को सी। अब देखिए अगर हम ये कर लें, ये एंगल ले लें थीटा, ठीक है। अब इसके बिल्कुल सामने देखें आपके पास कौन सी साइड है, ये वाली है, और सामने वाली अभी हमने देखा था वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है आपके पास। तो ये आपके पास ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और आपके पास हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये सी वाला। तो अगर हम ए ओवर सी कर दें यहां पे, देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है ए ओवर सी, मीन वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा उसको आपने किसका नाम देना है, रेशियो को साइन का नाम देना है। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब दोबारा से देख लें इसी को दोबारा देखें। मैंने कहा कि थीटा के हिसाब से ये हुआ परपेंडिकुलर, ये आपके पास हुआ हाइपोटेनियस। तो जब भी परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस पे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखें थीटा के हिसाब से ये नीचे वाला बेस था, ब्लैक वाला जो यहां पे हमने मेंशन किया था, ये बेस हो गया। तो b ओवर c अगर करें आप, यानी कि अगर हम लिख दें यहां पे b ओवर c करें, वो बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। और जो बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा उसको आप नाम दोगे कॉस का, या दूसरे लफ्ज़ों में यहां पे क्या है, कोसाइन है, कॉस का नाम देंगे। फिर इसी तरह से अगर आप परपेंडिकुलर को बेस के ऊपर डिवाइड कर दें तो उसको आपने नाम देना है टेन थीटा का। थीटा इसलिए लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू आप थीटा देख रहे हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, साइन, कॉस और टेन। अब तीन और फंक्शंस हैं जो इनके उल्ट हैं, वो कौन से, एक आपके पास है कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। अब इनके जो फार्मूले हैं तीनों के, वो डिपेंड करते हैं इन्हीं के ऊपर कि अगर आप इनको रेसिप्रोकल ले ले। रेसिप्रोकल से क्या मुराद हुआ कि देखिए साइन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस था, और अगर कोसिकेंट की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ओवर, आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। सीकेंट को देखना है तो यहां पे इसको रेसिप्रोकल ले लें, हाइपोटेनियस ओवर बेस। और इसी तरह से जब कोटेंजेंट आपके पास, या जिसे हम कॉट पढ़ते हैं, इसको लेंगे तो वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो मतलब क्या हुआ कि ये तीन आपके पास एंगल्स फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं की वैल्यूज निकाला करेंगे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो है ना, हम ये वाला आपके पास जो पार्ट है, यानी कि ये जो जब सीकेंट निकालना हो, सीकेंट और कॉट निकालना हो, तो हम उनको देख लिया करेंगे। अब इसको जो है ना लर्न करने के लिए ये सिंपल सा एक रिजल्ट बनाया यहाँ पे, इसको पहले हम रेज कर दें। अगर देखें ये आपके पास जो है ना, ये रह गया साइन, कॉस और टेन। तो आपके पास देखें इसमें यहां पे एक की बनी हुई है आपके पास कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये जस्ट लर्न करने के लिए देखिए यहां पे ऐसे आपके पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो ये एक जस्ट की है याद रखने के लिए कि कौन सी रेशियो को आप किसके ऊपर डिवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अच्छा है, आपके इसके आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने जो है ना अच्छे से देख लेने के फंक्शंस क्या होंगे। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इसमें देखिए हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। एनी इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो उस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो तीन आइडेंटिटीज है यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट उसमें आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के है। तो ये आपके पास जो है ना इसमें तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, उससे पहले जो है ना आपने मैट्रिक के अंदर एक जो है ना थ्योरम पढ़ा हुआ जिसको आपने नाम दिया हुआ पैथागोरस थ्योरम का। वो देखें क्या होता है आपके पास बोला, पैथागोरस थ्योरम। अगर कोई आप में से उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है तो उसको याद होगा कि उसने पढ़ा होगा मसला फिसागोरस के नाम से एक थ्योरम। तो ये बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, सॉरी यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इस तरह से मैं बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए यहाँ पे अगर एंगल थीटा है आपके पास, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या होगी,
बेस। तो पैथागोरस थ्योरम बेसिकली आपके पास रिजल्ट ये है, कहता है कि अगर कोई भी आपके पास राइट ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है कि पैथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही होल्ड करता है कि आपके पास के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, पैथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर लें वो इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज है, यहाँ पे आपकी बुक में इसके प्रूफ भी हम फर्स्ट वाली देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस तरह से। तो देखिए ये डायग्राम को आप ध्यान में रखें, ये आपके पास एक डायग्राम रही है, अगर इसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये देखिए ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक ही बात है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये कम्यूटेटिव है, ए को बी के अंदर ऐड कर लें या बी को ए के अंदर ऐड कर लें, आंसर आपके सेम ही रहेंगे। देखें अब यहाँ पे मैं लिख दिया ए स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये वाला आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होगा सी स्क्वायर के। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर के। अब अगर इक्वेशन को आप दोनों साइड्स पे सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो देखिए ये यहाँ पे भी ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और इसी तरह से सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो गया आपके पास। या फिर ये आपके पास ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी, तो हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, सिमिलरली इसको सी के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा। अब देखिए ये जो ए ओवर सी आया था आपके पास, ये बिल्कुल ये था आपके पास ए ओवर सी, यहाँ पे हमने लिखा भी था कि ए ओवर सी है ये, और ए ओवर सी से मुराद क्या था, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, या दूसरे लफ्जों में वो क्या था आपका साइन था। तो यहाँ पे ए ओवर सी की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। तो ये आपके पास उसमें जो है ना ये फर्स्ट वाली का प्रूव आ गया इस आइडेंटिटी का। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये दो प्रूव करने हैं, सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सी स्क्वायर पे डिवाइड किया है, अगली दफा आप यहाँ पे ए स्क्वायर पे डिवाइड कर दें और अगली दफा यहाँ पे आप बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, तो जो रिमेनिंग दो आइडेंटिटीज हैं वो आप यहाँ से निकाल लोगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास एक और यहाँ पे फार्मूले हैं छोटे से, ये देख लें आपके पास रिजल्ट है जो नेक्स्ट यूज होंगे। हमने अभी कहा कि जो साइन है ना वो आपके पास इसका उल्टा था कोसिकन। तो देखिए ये एक रिलेशन है कि साइन जो है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकन के आपके पास इसके रेसिप्रोकल एक दूसरे के इक्वल है। और जब आप कॉस की बात करो तो कॉस होता है 1 ओवर सिकन के। इसी तरह से अगर आप टेन की बात करें तो वो होगा, सॉरी आपके पास टेन होगा 1 ओवर कॉट के। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो टेन थीटा आपके पास होता है ना बेसिकली वो क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टेन थीटा जो है ना वो आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अच्छा, इसको ना आप सिंपली देख भी सकते हो, इस टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किस तरह से आता है। देखिए अगर यहाँ इधर ही मैं करूँ तो आपके पास जो है ना देखें, अब यहाँ पे लिखे टेन थीटा यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या था आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये उल्ट जाएगी और हाइपोटेनियस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये क्या होता है बेसिकली टेन थीटा। तो ये देखें आपके पास, तो ये आपने देखना है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और अगर इसी का उल्ट करें आप कॉट थीटा तो वो हो जाएगा फिर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो ये रिजल्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे। तो आज के लिए जो लेक्चर था उसके अंदर जो है ना हमारे पास यही चीजें थी बेसिक्स जो हमने देखनी है। आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है, इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसके अंदर देखेंगे। तो अभी तक जो है ना आपने सिर्फ इसी को देखे समझे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आप लोग उसको शेयर करेंगे फिर। तो आई होप कि आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।